तो अगर याद होगा कि हमने पिछली बार ये चैप्टर पढ़ रहे थे और मैंने कहा था कि तुम एग्जाम्पल्स करके देखना इसके जो चैप्टर के आखिर में एक्सरसाइज है वो सब करके देखना। तो कुछ लोगों ने करी भी होंगी, देखते हैं, अगर नहीं किए तो हम एक दो एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, उससे पता चल जाएगा कि किस तरह से इनको करना चाहिए। जैसे अगर हम इस सेकंड एग्जाम्पल को देखें, एक मिनट, मैंने इसका पेन तो लिया ही नहीं अभी तक, चलो अब दे लिया। तो इस सेकंड, सॉरी, क्या हो गया? हम्म, पी लिया, अब आ गया देखो। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक रिलेशन है जो कि आर से डिफाइन किया है इस तरह से कि इसमें अगर दो एलिमेंट है, मान लीजिए हमने कोई से भी दो एलिमेंट ए और बी उठाए, तो इस तरह से ए और बी के बीच में संबंध ये है कि जो ए है वो छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर के। ठीक है, सो इस तरह का संबंध है। और ये जो आर है इसको हमने जो डिफाइन किया है, इसको जो परिभाषित किया है, इसको हमने किया है वास्तविक संख्याओं पे, राइट, यानी रियल नंबर्स पे, जो कि नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, डेसिमल वाले भी होते हैं। तो इस तरह के सब नंबर पे किया है। तो एक एक करके देखते हैं कि ये है या नहीं है। तो पहले स्वतुल्य करना है। तो स्वतुल्य करने के लिए क्या है, याद है? उसको उसी के साथ देखते हैं। तो इसमें से बी खत्म हो जाएगा, तो ये जो रिलेशन हो जाएगा वो हमें इस तरह से देखना है कि ए ए ऐसा है कि ए स्क्वायर से छोटा या बराबर है। तो तुम्हें लगेगा कि अरे इसमें तो बराबर का साइन भी है, तो कोई सा भी नंबर अपने स्क्वायर के बराबर या उससे छोटा तो होगा ही, है ना? अगर एक भी ले लो तब भी होगा, है ना? तो इसका आंसर तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो स्वतुल्य हो गया या रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखो नेगेटिव नंबर देखो, माइन ले लो ए इज इक्वल टू -2 ले लो अगर, ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू -2, ये सच होना चाहिए। ऐसा है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि -2 लेस देन और इक्वल टू 4 हो गया, ये तो सच है। ठीक है, अब कोई दूसरा नंबर लेके देखो। अम, अगर मान लो पॉजिटिव नंबर लेके देखते हैं अब हम, तो मान लो ए इज इक्वल टू हमने +3 लिया। ठीक है, तो अगर 3 लोगे तो हो गया 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा 9 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला हमें? क्वेश्चन था सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं में आर द्वारा परिभाषित संबंधित आर ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है। तो स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए? वो संबंध प्रूव होना चाहिए। तो यहाँ संबंध था ए जो है ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर के बराबर है या उससे छोटा है। तो यहाँ पर ए हमने एक नंबर लिया, तो कोई भी नंबर अपने स्क्वायर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, राइट? लेकिन हमने ये तो सिर्फ अभी जो देखे हमने 1 2 3 देखे। अब अगर मान लो हम इसकी एक ही जगह अगर हाफ ले जाए तब क्या होगा? तो हम बोलेंगे हाफ शुड बी जो है छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, हाँ, स्क्वायर, जो कि मतलब 1/4 हो गया। हाफ इससे छोटा या इसके बराबर है? नहीं है। तो इस वजह से ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। अगर हमने इनको हाफ को नहीं देखा होता, जो एक से छोटे नंबर से उनको नहीं देखा होता, तो हमारा आंसर गलत हो जाता। तो क्योंकि ये याद है वास्तविक संख्याएं हैं, तो याद रखो ये -1 है, मान लो यहाँ पे, यहाँ 0 है, इस नंबर लाइन पे यहाँ +1 है, इधर और नंबर होंगे प्लस के, इधर जो है माइनस के नंबर होंगे। ठीक है, इस तरह से सारे नंबर होंगे। तो ये जो हमारा संबंध है वो सभी जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनके लिए होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ वाले एलिमेंट के लिए नहीं हो रहा है, जो कि एक से छोटे हैं, या यहाँ वाले के लिए नहीं हो रहा है, तभी भी हमारा संबंध परिभाषित नहीं हो पाएगा, तो ये स्वतुल्य तो नहीं हुआ।
अब दूसरा देखते हैं कि ये सम्मित है कि नहीं है। सम्मित का मतलब होता है कि अगर ए और बी है हमारा संबंध, तो इस तरह से है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसा भी होना चाहिए कि अगर हम बी और ए लिखें तो ऐसा होना चाहिए कि बी इज लेस देन और ए स्क्वायर। तो अगर इसका मतलब ये हो गया तो हमारा संबंध ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? कोई सा भी नंबर लिखो, मान लो ए हमने लिया 2 और बी ले लिया हमने 3 ले लेते हैं। तो बी 3 है तो 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया, ये 9 हो गया। तो 2 जो है 9 से छोटा है। अब उल्टा करके देखते हैं, क्या 3 जो है लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर है? ये 4 हो गया। ये तो सच है। तो हमें कोई ऐसा नंबर देखना पड़ेगा कि जहाँ ये नहीं होगा ऐसा कहीं भी, तो हमारा ये रिलेशन ठीक हो जाएगा। तो कुछ और नंबर लेके देखो, मान लीजिए इसको हम ए को जो है हम बड़ा कर देते हैं। 2 ही क्यों लिया था हमने? ए को मान लीजिए 5 ले लीजिए। अगर एक 2 की जगह ए को 5 लोगे तब क्या होगा यहाँ पे? तब जब उल्टा देखना है तो वो होगा 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये सममित भी नहीं है, यानी सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आखिरी बचा कि संक्रामक है कि नहीं है, ये और हमें देखना है। तो इसे देखने के लिए हम क्या करें? यहाँ तो जगह खत्म हुई है, एक नया ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए मान लीजिए हम कुछ नंबर ले लेते हैं। ए हमने ले लिया 15, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, तो हमने 15 ले लिया। बी को मान लो हमने -4 ले लिया। और सी को क्या किया? सी को आप ले लो -3। और भी बहुत सारे ले सकते हो, लेकिन हम इन नंबर से करके देखते हैं। तो अगर संबंध है कि ए और बी जो है इस तरह से है कि ए इज लेस देन और बी, तो ये तो ट्रू हो गया, क्योंकि ए हमारा 15 है। 15 इज लेस देन इक्वल टू, हाँ सॉरी, स्क्वायर -4 का स्क्वायर जो कि 16 हो गया। तो पहली बात तो सही है। अब हम देखते हैं क्या बी भी लेस देन सी स्क्वायर है। बी हमारा -4 है, लेस देन सी स्क्वायर है -3। इसको स्क्वायर किया तो ये 9 हो गया। तो -4 तो 9 से छोटा है, ये बात भी सही है। तो अगर ये ट्रांजिटिव है तब क्या होना चाहिए? तब होना चाहिए ए इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। अब ए है हमारा 15 और सी है -3। तो -3 का स्क्वायर निकाला, 3 स्क्वायर, ये 9 हो गया। तो लेकिन 15 तो जो है 9 से छोटा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गलत है। तो इसका मतलब ये संबंध ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो जैसा कि यहाँ चैप्टर में देखो, यही हमें प्रूव करना था कि वास्तविक संख्या जो है न ये स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। तो हमने करके दिखा दिया कि कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अब तुम देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 भी देखने में सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन है ना, वो ए लेसन और इक्वल टू बी है, या बी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब अगर इसको करके देखोगे इसी तरह से जैसे हमने कहा, करके देखो इसी तरह से। अगर फिर देखो आंसर क्या आता है। मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन उससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। और इसी तरह से जो है ना, 5 में देखोगे तो 5 में क्या बोल रहा है कि बी क्यूब हो गया, है ना? बी का घन हो गया। तो इस सबको भी करके देखो। लेकिन जो भी संबंध करना है सारे वैल्यूज़ के लिए करके देखो, ठीक है? एक और अगर एक के लिए भी तुम गलत प्रूव कर दोगे, तो संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। तो यही है, इन सब एग्ज़ाम्पल्स को करने की कोशिश करो एक-एक करके। और कई बार करो, एक-एक को बैठ के धीरे-धीरे करो। हो सकता है एक बार में नहीं होगा, अपने दोस्तों के साथ बैठ के करो। तो सब लोग मिल के करो, तो हो ही जाएगा। नहीं हो तो नीचे कमेंट्स में बताना, फिर हम लोग मिल के करेंगे, ठीक है?